एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे गोपाल, आपके सभी वैष्णव भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं। मेरे बालक जब भी कहते हैं कि माँ भूख लगने लगी, खाना दे, तो मुझे कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी का व्रत है। भगवान जी कब तक सहूं ये घर पर एकादशी को व्रत। सुशीला भाभी का संदेश सुनकर के भगवान कृष्ण ने थोड़ी देर के लिए अपने नयनों को, आंखों को बंद कर दिया और भगवती सुशीला को प्रत्युत्तर भिजवा दिया। भाभी होनी थी सो है गई, अब ऐसी ना हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। हे भाभी होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना हो। अब तेरे घर में नित्य द्वादशी को भंडारा होता है साहब, अब तेरे घर में नित्य द्वादशी हो गई। बोलो दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा को पता ही नहीं चला कि भगवान ने मुझे कितना दे दिया, कितना दिया। सुदामा जी बोले कन्हैया मेरे बारे में तो सब पूछ लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। भगवान बोले पूछो। बोले हम तब से पूछ तो रहे हैं कि तुम्हारा ब्याह हो गया कि नहीं हुआ। सुदामा जी कहते हैं मिलवा देते हैं। तुरंत भगवान ने कहा रुक्मणी जी पटरानियों से कहा कि महाराज जी का आशीर्वाद दे दे। भगवान की सारी रानियां आ गई, सुदामा जी को प्रणाम करने लगी। सुदाम महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले ये कौन है? रुक्मणी ने प्रणाम किया। भगवान बोले ये हमारी धर्म पत्नी। अच्छा आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। तब तक सत्यभामा चली आई। महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी बोले ये कौन है? भगवान बोले ये भी वही हैं। ओहो कन्हैया तूने 2 विवाह कर रखा है, तेरे बड़े ठाट हैं भैया। आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। तब तक कालिंदी चली आई। महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी बोले ये कौन है, पड़ोसन है क्या? कन्हैया बोले ये भी वही है। अरे कितनी है, 10-5 है क्या? बोले गिनते जाओ। सुदामा जी बोले सब गिनूंगा। सब आती गई, आशीर्वाद देते गए सुदामा जी, और संख्या जब 5000 तक हो गई तो सुदामा जी ने बोला मेरा गला थक गया, कितनी है जल्दी बता। भगवान बोले अभी तो आधा भी नहीं हुई। क्या कहा? आधा नहीं हुई। कितनी है भैया जल्दी बता, मेरा गला थक गया। सुदामा जी शॉर्टकट में ही कहने लगे जब भाव भाव। महाराज जब सुदामा जी थके, सुदामा जी ने बोला मेरा बस का नहीं, जल्दी बता कितने। तो भगवान बोले पूरी है 16,108। ये 16,000। धरती खिसक गई सुदामा जी के नीचे की। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये तेरी अर्धांगिनी है और तू इनको अर्धांग है, मेरी बस की नहीं है आशीर्वाद देने की। तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं और सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। तुरंत सुदामा जी को भगवान ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद मिल गया। कुछ दिन सुदामा जी रहे हैं और उसके बाद अपनी द्वारिका के लिए चल पड़े। सुदामा जी बोले चलो, भगवान बोले जा। सुदामा बोले ये कुछ नहीं देने वाला। मैं जानता हूं मेरी पत्नी ने मुझे क्यों भेजा, इसीलिए भेजा। कुछ नहीं तो मेरे लिए एक साड़ी जरूर लेकर के आएंगे। ये तो कुछ नहीं दे रहा। अच्छा कन्हैया मैं जाऊं क्या? बोले जाओ। बोले अच्छा तेरी भाभी भी तो पूछेगी, तो क्या कह दूं? बोले भाभी जी से कह देना अगली बार जब आप आओ तो अकेले मत आओ, भाभी जी को भी साथ में लेकर के आओ। सुदामा बोले कुछ नहीं देने वाला ये कृष्ण। सुदामा जी चल पड़े और रास्ते में चलती चलती सोच रहे हैं क्या, क्वा हम दरिद्र पापियां
क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता क्वाहम दरिद्रः पापिया। सुदामा जी बोला अपने घर रखते हो नहीं सोच कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण क्वाहम दरिद्र दरिद्र ब्राह्मण पापी ब्राह्मण और कहा वो भगवान कृष्ण श्री निकेतन कहा वो श्री के पति निकेतन। अरे भाई जब लोग बड़ा आदमी बनता तो अपनों को भूल जाते हैं। जब लोग बड़े बनते हैं तो यहां तक कि अपने माँ बाप को तक भूल जाते हैं। पर मेरा कृष्ण तो मेरा बचपन का मित्र था। कहाँ मेरे भगवान ने मुझे अपने हृदय से लगाया है। ये मेरे भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। अच्छा मैं जानता हूं कि मेरे भगवान ने मुझे धन क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं दिया। अधनोयम धनम प्राप्य माधयन्नुच्चैर्नमां स्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददा। अरे भाई निर्धन को दरिद्र को यदि ज्यादा धन मिल जाओ बोल ना तो तय की बुद्धि खराब हो जाए वो विषयों में खो जाता है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा जो मैं प्रभु धन न दी क्योंकि निर्धन को ज्यादा पैसा मिलेगी तो पैन अभिमानी हो जाऊंगा मदान हो जाता है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है जो धन नहीं दिया। ये कहते हुए सुदामा जी घर चल गया और जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां क्या देखा कि महल बने हैं। सुदामा जी ने कहा हम फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए ये महल किसके बने। सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देख डरे रे सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ अब तो कंचन महल खड़े अब तो कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे रे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा डरे हुए हैं सुदामा जी कि ये मैं क्या कहेगी छो। किसी सेवक ने देखा सुदामा की पत्नी से कहा महारानी जी कोई ब्राह्मण आए हैं और आपके भवन की चक्कर लगा रहे हैं देखो जरा कौन आए हैं। सुदामा की पत्नी ने जो खिड़की से देखा तो चिल्लाती बोले तैयारी करो मेरे पति आए स्वामी आए तैयारी करो। तुरंत भगवती सुशीला ने 16 श्रृंगार के स्वर्ण थाली पर आरती सजाई और छम छम करती हुई जय जयकार करती हुई बोलो सुदामा जी महाराज की जय जयकार करती हुई चली। सुदामा जी जन बैठ गया अरे लगता है ये कोई सुदामा नाम के राजा का घर है हम गलत जगह प्रवेश कर गए। पीछे पीछे हट रहे हैं सुदामा जी पार बेटन सुदामा जी की जय जयकार बोलो सुदामा महाराज की बोलो सुदामा महाराज की। सुदामा जी पीछे पीछे हट रहे रे भाई क्या हो गया। जब आरती सामने आई मुंह पर घुमाने लगी सुशीला तो सुदामा जी बोले देवी कहीं क्या आरती तुम करने गया किसकी आरती कर रहे हो। तब सुशीला ने बोले कहो कहो महाराज कनम मित्र से मिलने गए कि मैं नहीं भूल गया। अब सुशीला के शब्द जब सुदामा जी के कान में पड़े हो ये तो सुशीला के शब्द हैं तो सुदामा जी बोली सुशीला तेरे पास इतनी प्यारी साड़ी इतनी प्यारी थाली इतनी बहल अटारी ये सब कहां से आई। पत्नी भिक्षा विस्फुरंतीम देवी वैमानिकी मिवा दासीनां निष्कंठीनां मध्ये भांतिम
सब स्मिता। तेरे सब पास ये सब कहां से आई? सुदामा की पत्नी बोली, ये सब आपके सखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दिया। अच्छा। सुदामा जी बोले, मेरा कृष्ण साक्षात घनश्याम है। इन मेघों का नाम भी घनश्याम जो बरखा करते हैं। मेघ आते हैं, रात्रि को वर्षा कर देते हैं, धरती को हरी भरी कर देते हैं, आपके खेत हरे भरे कर देते हैं। कभी धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करते कि दुनिया में ही धन्यवाद दे ले, हम उन्हें करते हैं क्या? नहीं, भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं साहब, हम उन बल पता ही ना चलो। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देख तो स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जीव मोह की निंद्रा में सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, माया के स्वप्न। भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, लगातार कृपा हो रही है, जीवन बल पता ही ना चल कि मैं पर कृपा भी हुई। आज भगवान ने सुदामा को न्योछावर कर दिया। सुदामा ने सारी संपत्ति अपने बच्चों को देकर के तुरंत अपना वैराग्य प्रकट किया, अपना लाठा लिया और गर्दम जी की तरह तुरंत घर छोड़ करके तुरंत कृष्ण के भजन करते हुए वन में चले गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए और क्या सुनना चाहते हैं? परीक्षित ने कहा, मैं सुन जान कि मेरा दादा वियोग का अनुभव। तब सुखदेव जी ने रोचक कथा सुनाई कि तेरे दादा की विवाह कैसा हुआ था। इसका मतलब ये कि परीक्षित को पता ही नहीं है कि मुझे आज मरना है, आज अंतिम दिन है और परीक्षित मरने वाले हैं।